परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। तो हमने अब तक शिष्य के पूछे हुए 7 प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में बहुत विस्तार पूर्वक विचार है। हमने सिर्फ मेन उत्तर को लिया है। आप लोग देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में विस्तीर्ण रूप से शंकराचार्य जी उसका विचार करते हैं। तो आप लोग उसको कभी भी पढ़ सकते हो, पढ़ करके देखिए, अति सुंदर है विचार जो है। इस प्रकार यह जो शिष्य है गुरु के सानिध्य में, गुरु से और शास्त्र से इन सारे उपदेशों को यथोचित भाव से ग्रहण करके, यथोचित भाव से ग्रहण करना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ यथोचित भाव से ग्रहण करके अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। गुरु ने अभी सब कुछ बता दिया उसको, सभी उसके मन की जो जितनी भी शंकाएं हैं उसको दूर करके उसके मन में विवेक का जो ज्योत है उसको जला करके, उसके मन में पहले तो विवेक का ज्योत नहीं था, शायद रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन अब वो विवेक का जो ज्योत है एकदम प्रखर रूप से अब जलने लग गया गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से। और उसके बाद अब गुरु क्या कहते हैं देखो। गुरु अब शिष्य को कहते हैं नियमित मनसा 100 यहाँ पर जो है ना 136 136 पेज नंबर 16 में 16 नंबर पेज है। नियमित मनसा अमुम मिला आपको? हाँ नहीं हाँ तो आप लोग हाँ नियमित मनसा अमुम त्वम स्वम आत्मानम आत्मनि अयमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनि मरण तरंग अपार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः भवानपीदं परतत्त्वमात्मनः स्वरूपमानंद घनं विचार्य विधूय मोहं स्वमनः प्रकल्पितं मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः। गुरु अब शिष्य को ये आदेश दे रहे हैं। सारा उपदेश देने के पश्चात अब आदेश दिया जा रहा है कि देख अब मैंने जैसा कहा वैसा तू कर। पहले तो उपदेश दिया, सब समझा दिया आत्मा क्या है,
अनात्मा क्या है, बंधन क्या है, बंधन कैसे होता है, कैसे हमारे जीवन में ये बंधन चलता है, बंधन से मुक्त कैसे होते हैं, ये सारी चीज बता देने के बाद अब उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि देख अब तू ये कर। नियमित मनसा, अपने मन को अब निग्रहित करके, देखो ये है अभी आदेश है, देख ऐसा कर, अपने मन को निग्रहित कर और स्वम आत्मानम आत्मनि अहम इति साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात्। अब मन को निग्रहित करके अपने अंतःकरण में अपरोक्ष रूप से मैं वही हूं, मैं यह देहेंद्रिय संघात नहीं हूं, मैं वो आत्मा हूं, ऐसे साक्षात अपरोक्ष रूप से इसको अनुभव कर, जा अब ये कर। ऐसा ही आदेश है, गुरु शिष्य को आदेश दे रहे हैं अब शुद्ध अंतःकरण बुद्धि प्रसादात्। बुद्धि प्रसाद मतलब जिसका अंतःकरण शुद्ध है, मन को निग्रहित करके शुद्ध अंतःकरण के माध्यम से तू अब साक्षात इसको अनुभव करके मैं ये देहेंद्रिय संघात नहीं हूं, मैं का मतलब वो आत्मा है, ऐसा उसको अनुभव कर। ये अब अपरोक्ष अनुभूति है, यह बुद्धि से समझने वाली जो हमारा जो धारणा है वैसा नहीं है। अभी तक हम सिर्फ बुद्धि से समझ रहे हैं, अनुभूति हुई नहीं है हम लोग। अभी हमारा जो ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान है। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक परोक्ष एक अपरोक्ष। अब लोग अभी अपरोक्ष अनुभूति ही ठीक ठीक अनुभूति होती है। सिर्फ बुद्धि मात्र से समझने से भी कोई बड़ी बात है, वो भी छोटी बात नहीं है। बुद्धि से भी कितने लोग समझ पाते हैं, लेकिन उतने मात्र से हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होता है। साक्षात अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष ज्ञान जो है, अब उसके लिए तू प्रयास कर, गुरु शिष्य से कह रहे हैं। अब देख, मन को निग्रहित कर और एक शुद्ध अंतःकरण के द्वारा साक्षात अपरोक्ष रूप से मैं वही हूं, मैं वही हूं का मतलब शिवोहम, 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 इसको इस प्रकार अनुभव कर। और क्या, उस प्रकार अनुभव करके जनि मरण तरंग अपार संसार सिंधुम प्रतर, और ये जन्म मरण रूपी तरंगे हैं जिसमें इस संसार में जन्म और मरण जैसे कि दो तरंगे हैं। ये जन्म मरण तरंगों वाली जो संसार सिंधु है, इसको पार कर। मैं वही आत्मा हूं, शिवोहम, इस प्रकार साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव करके इस जन्म मृत्यु रूपी इस संसार सागर को तू पार कर। पार करके भव कृतार्थ हो, अपने जीवन को कृतार्थ बना ले और ब्रह्म रूपेण संसह, और ब्रह्म रूप में तू प्रतिष्ठित हो जा। ये आदेश है। सब उपदेश देने के पश्चात अब गुरु शिष्य को यह आदेश दे रहे हैं कि देखो, अब मन को नियमित करके शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मैं वही हूं, शिवोहम, ऐसे साक्षात अपरोक्ष रूप से उसको अनुभव कर, आत्मा को अनुभव कर। अनुभव करके ये जो संसार सागर है जिसमें जन्म और मृत्यु दो लहरों के समान है, ऐसे जन्म मृत्यु रूपी जो लहरें उठने वाले इस संसार सागर को पार करके तू कृतार्थ हो जा, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जा। ये आदेश है। अब ये आदेश हम सबके लिए है, जैसे गुरु शिष्य से कह रहे हैं उसी प्रकार यहां पर हमको समझ लेना चाहिए हम सबके लिए है कि अब करो, कोशिश करो। अब है, ये एक दिन में नहीं होगा है? अब सब कुछ बता देने के बाद आप हर रोज साधन चतुष्टय पर ध्यान देते हुए नियमित रूप से मनन और निधिध्यासन करोगे। हमने श्रवण किया, मनन किया, मनन किया ऐसा नहीं कहूंगा, कुछ दिनों में हमने उसका प्रयास किया, अब ये चलता रहना चाहिए। साथ में निधिध्यासन भी, जब ये हमारा चलता रहेगा तो एक दिन हमें यह ज्ञान होगा कि हम
स्वरूपतः हम क्या है, हम कौन है, ये ज्ञान होगा, तभी हमारा जीवन कृतार्थ होगा। और गुरु कहते हैं भवानपि इदम परतत्वम आत्मनः स्वरूपम आनंद गणम विचार्य, कहते हैं कि तुम भी क्या करना है, विवेक कीजिए, विवेक कीजिए। क्या विवेक करना है? भवानपि, अभी तुम भी, शिष्य से कह रहा है अब तू भी ऐसा कर। परतत्वम आत्मनः स्वरूपम, वो जो परमात्मा जो है, जो हमारा स्वरूप है, जो कि आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, हमारा असली जो स्वरूप है आनंद स्वरूप है, उसका विवेक करके अनात्मा से उसको पृथक करके विधूय मोह स्वमन प्रकल्पितम, स्वमन प्रकल्पितम, मन कल्पित जितना भी मोह है ना, उस मोह को दूर करके, हमारे अंदर जितना भी मोह है, ये सारा मोह शरीर केंद्रित है। हमने पढ़ा था ना स्थूल शरीर के विवरण में मोहास्पदम, कहा ना कि ये जो स्थूल शरीर जो है वो कैसा है, अहम ममेति प्रथितम शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितीर्यते बुधैहि, याद है, अहम ममेति प्रथितम शरीरम। इस स्थूल शरीर को लेकर के ही हमारे अंदर ये धारणा होती है कि मैं ये हूं और ये मेरा है, और ये मोह का आस्पद है। शरीर से ही तो मोह होता है, तो इस मोह को, ये हमारा मन कल्पित ऐसा मोह है, इस मोह को मूलतः परिपूर्णतः इसको दूर करके क्या करना है, विधूय मोह स्वमन प्रकल्पितम मुक्त कृतार्थो भवतु प्रबुद्ध, तो मुक्त हो जा और भवतु प्रबुद्ध, प्रबुद्ध हो जा, यानी अब तू ज्ञानी हो जा। प्रबुद्ध होना यानी परम ज्ञान को प्राप्त कर लेना, उस बोध को प्राप्त कर लेना, आत्मबोध को प्राप्त कर लेना। आत्मबोध बोल के किताब है शंकराचार्य जी का, आत्मबोध, आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान को तू प्राप्त कर। तो इन दो श्लोकों में गुरुदेव अपने शिष्य को आदेश दे रहे हैं कि देख अब ऐसा करके अपने जीवन को धन्य बना ले। ये आदेश हम सब के लिए है। अब देखो, अब इसको इस प्रकार सारा उपदेश प्राप्त करने के पश्चात, गुरु से, शास्त्र से जो भी समझना था समझने के पश्चात, श्रवण कर लिया, मनन भी अच्छी तरह से कर लिया। मनन यानी जो सुना शास्त्र से और गुरु से, उसी के अनुसार और अनुकूल युक्ति को लगाकर हम कहां पहुंचते हैं, हमारा निर्णय यह होता है कि एक आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये अनात्मा जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है ही नहीं। वास्तव में है क्या? ईश्वर ही है। ये विवेक है, ये विवेक की अभी परिसमाप्ति है कि एक ब्रह्म तत्व ही है, ईश्वर ही है। ईश्वर से पृथक ना तो कोई जगत है, ईश्वर से पृथक ना तो कोई जीव है। हम जिसको जीव या जगत कह रहे हैं, ये मूलतः ईश्वर ही है। हम अज्ञान में हमको लगता है कि कोई जीव है, कोई जगत है। इस प्रकार अच्छी तरह से विवेक करके ये जो समझ तुमने शास्त्रों से परोक्ष रूप में तुमने जो ग्रहण किया, परोक्ष रूप में अभी ग्रहण किया तुमने, अभी इसको बुद्धि से समझा है, अब इसको अनुभव करना, उसके लिए प्रयास करो। यानी निधिध्यासन, श्रवण हो गया, मनन हो गया, अब ध्यान करो, ध्यान में लग जाओ। ये अब आदेश है। तो ये शिष्य अब इस आदेश को प्राप्त करके आप ऐसा कल्पना कर सकते हो, शिष्य गुरु के पास से चले जाते हैं। गुरु का काम इतना ही है, गुरु का काम यहां खत्म हो गया। अभी आपको करना है, शिष्य को खुद करना है। गुरु बता देंगे भाई दिल्ली जाने का रास्ता ये है? उसके बीच में ये सारे रास्ते आएंगे, उस रास्तों में नहीं जाना, इस रास्ते को ही पकड़ना, कौन सा रास्ता स्वीकारना नहीं है और कौन सा रास्ता स्वीकार्य है, ये सब बता देते हैं। लेकिन अब चलने का काम तो शिष्य का ही है, उसको स्वयं चलना पड़ेगा। गुरु का काम है सिर्फ रास्ता दिखा देना, डायरेक्शन दिखा देना।
सब कुछ स्पष्ट करके दिखा देना शास्त्र का काम है। अब चलना तो शिष्य को स्वयं पड़ेगा, है? तो इस प्रकार अब ये शिष्य स्वयं वहां से चले जाता है, और हो सकता है 6 महीने या 6 साल या 10 साल 12 साल, पता नहीं, मतलब गुरु के सानिध्य से चले जाता है, एकांत में जाता है और भरपूर साधना करता है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर वो भरपूर साधना करता है। साधना करके अंत में उसको यह परम आत्मज्ञान उसको हो जाता है, ये आत्मलाभ उसको हो जाता है। और ये आत्मज्ञान आत्मबोध को प्राप्त करके, अब ये साक्षात अपरोक्षानुभूति है। हाँ, अब ये बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है। जब हम गंभीर निधिध्यासन करते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं, तो एक अतीन्द्रिय दशा में जीव को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय हमने पहले ही देखा ना, इसका पहला सिद्धांत क्या है? आत्मा जो है कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता, तम अगोचरम, है ना, पहला तो वही है। तो इस प्रकार उस अतीन्द्रिय यह अपरोक्षानुभूति प्राप्त करता है, सफल होता है, उसका जीवन धन्य होता है। इस प्रकार अपरोक्षानुभूति प्राप्त करके वो पुनः अपने गुरु के पास आता है। तो 2 चित्र हैं यहां पर। पहली बार यह शिष्य जब गुरु के पास आया था तो कैसे आया था? अत्यंत व्याकुल, भयभीत है, भयभीत कह रहा था कि मैं संसार के सागर में मैं डूब रहा हूं, इस संसार की अग्नि में मैं तप रहा हूं, है, और मैं भयभीत हूं, मैं प्रपन्न हूं, आपके चरणों में मैं शरणागत हूं, आपका कृपा कटाक्ष मुझ पर हो, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे इस समस्या से बाहर निकाले। ऐसी अत्यंत ही वेदना युक्त मानसिक दशा में यह शिष्य अपने गुरु के पास आया था, और शास्त्र और गुरु के वाक्य और शब्दों से अवगत होने के पश्चात जब सारी उसकी भ्रांतियां दूर हो गई और गुरु निर्दिष्ट मार्ग पर चल करके जब उसे अपरोक्ष अनुभूति होती है, जब स्व का उसको मतलब समझ में आता है, ये सब स्व का अर्थ निर्धारण ही चल रहा है ना। ये स्व का मतलब क्या है, मैं का मतलब क्या है, यही तो है। इस मैं, इस शब्द का क्या अर्थ है? मैं का अर्थ क्या ये देहेंद्रिय संघात हो सकता है क्या? ये प्रश्न है। तो अंत में ये शिष्य जो है, इस अहम का अर्थ उसको अब ज्ञान होता है। अहम का अर्थ वो आत्मा है, यह देहेंद्रिय संघात नहीं है। अब वो जब दोबारा गुरु के पास आता है यह बताने के लिए, अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए, अब वो अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए आ रहा है? उसके मुंह में शब्द नहीं है। कैसे मैं बताऊं गुरुदेव को, गुरुदेव ने क्या दिया है हमको, इसका कोई मोल है? अनमोल चीज है, इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। तो इस प्रकार यह जो शिष्य है, इस परम अनुभूति को प्राप्त करने के पश्चात वो गुरु के पास आते हैं, और उसके शब्द देखो, वो पहले तो अपने अनुभूति को बताता है। अति सुंदर, ये बहुत ही सुंदर है। स्वामी विवेकानंद इसको कई जगह पर इसका उदाहरण देते हैं अपने व्याख्यानों में। तो अब ये शिष्य के शब्द क्या है, देखो, अति सुंदर है। कहते हैं, क्व गतम केन वा नीतम, कुत्र लीनमिदं जगत्, अधुनैव मया दृष्टम, नास्ति किं महदद्भुतम्। क्या सुंदर है। अज्ञान में हमको जीव और जगत ही दिखाई देता है ना। जब तक ज्ञान नहीं हुआ, हमारी दशा देखिए, हमारी दशा क्या है, हमको तो सिर्फ जीव और प्रपंच ही दिखाई देता है, और इंद्रियों से दिखने वाला इस जीव और प्रपंच के विषय में हमारे अंदर निस्संदिग्ध सत्यत्व बुद्धि है। निस्संदिग्ध मतलब विदाउट एनी डाउट, नॉट ए ग्रेन ऑफ डाउट, इज इट नॉट? सर्वसाधारण मनुष्य की बुद्धि में क्या है? ये ही सत्य है, प्रपंच ही है, जीव और जगत ही है,
सपने में दिखने वाला पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, उसके प्रति उस सपने के अंदर जो जीव है उसकी क्या बुद्धि होती है? यह अपने आप में पूरा सत्य है। इज इट नॉट? उसी प्रकार यहां भी आज की हमारी स्थिति क्या है? सर्वसाधारण जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जो सत्य को नहीं जानता, उसकी धारणा यही है कि ये जो इंद्रियों से दिखने वाला विश्व प्रपंच जो है, जिसमें हमको जीव दिख रहा है, अनगिनत जीव दिख रहे हैं, और सारा जो ये ब्रह्मांड दिख रहा है, ये निस्संदिग्ध रूप से हमको लगता है ये सत्य है। जीव और जगत ही सत्य है। ये हमारी दशा है जब तक ज्ञान नहीं होता। अब जब ज्ञान होता है, जिसको अपरोक्षानुभूति होती है, अभी सभी ज्ञानियों को ले लो आप, विवेकानंद जी हो, शंकराचार्य जी हो, रमण महर्षि जी हो, रामकृष्ण परमहंस देव जी हो, जो भी हो, किसी को भी ले लीजिए आप, उनके अनुभूति में क्या आती है? क्या सुंदर शब्द है, क्वागतम। क्वागतम मतलब कहां चला गया। उद्गार कितने सुंदर है, कहते हैं कहां चला गया। क्या? जीव और जगत। जीव और जगत के विषय में जब अपरोक्षानुभूति होती है तो कहेंगे कहां चला गया भाई, है क्या? सीधा उल्टा है ना। देखो, ये ज्ञान और अज्ञान का दो प्रकार का फल है। ज्ञान का फल एक प्रकार है, अज्ञान का सीधा उल्टा है। ये ज्ञानी पुरुष के लिए उसके मुंह से निकलने वाले पहले जो अत्यंत ही सुंदर ज्ञानवर्धक जो उद्गार है, कहते हैं कि क्वागतम, कहां चला गया। क्या? जीव और जगत कहां चला गया। केनवा नीतम, किसके द्वारा ये हटा दिया गया। जैसे कि किसी ने इसको हटा दिया यहां से। केन वा नीतम, केन किसके द्वारा ये निकाल दिया गया। कोई जैसे कि इसको निकाल दिया, अभी तक दिखाई दे रहा था, अब नहीं है। क्वागतम केन वा नीतम, कुत्र लीनम इदम जगत, ये जगत कहां लीन हो गया। क्या सुंदर है। इस उद्गार में पूरा आश्चर्य का भाव है। इस उद्गार में शिष्य के मुख से निकलने वाले इन शब्दों के पीछे का जो भाव है ना, पूरा विस्मयकारी भाव है। किसी को भी नहीं होगा क्या? हमारे अंदर ऐसा ही विस्मय होगा जिस दिन हमें अपरोक्षानुभूति होगा। क्योंकि हम अब तक समझ रहे थे जीव जगत, जिसको हम लोग जीव जगत जीव जगत जीव जगत बोल रहे थे। जिस दिन अपरोक्षानुभूति होगी, आपको समझ में आएगा कि जीव जगत तो है ही नहीं। जो नहीं है, हमको लग रहा था वो है। कहां गया? कौन ले गया? किसके द्वारा ये हटाया गया है? कहां लीन हो गया ये जगत? तो उसके हमारे अंदर भी यही विस्मयकारी एक भाव होगी। क्या अद्भुत है। फिर दूसरे पंक्ति में कहते हैं अधुनैव मया दृष्टम। अधुना मतलब अभी कुछ देर पहले तक मैं देख रहा था जीव और जगत को, अब क्या है? नास्ति। अभी ना तो जीव है ना तो जगत है। किम महत अद्भुतम, किम महत अद्भुतम, किम महत अद्भुतम। क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। आश्चर्य है, विस्मयकारी है। हम क्या समझ के बैठे थे। आप स्वप्न सृष्टि को ले लीजिए। स्वप्न सृष्टि में हमारी आज सत्यत्व वृद्धि है ना। हमको निस्संदिग्ध ये हमारी धारणा है कि वो सृष्टि बिल्कुल सत्य है। उसी प्रकार यहां भी हो रहा है। किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं है कि ये सृष्टि है ही नहीं, यहां सिर्फ ईश्वर है, ऐसी धारणा किसी की भी नहीं है। लेकिन जिस दिन ये अपरोक्ष अनुभूति होगा, उस दिन हम देखेंगे कहां है जीव और जगत। यहां तो ईश्वर मात्र ही है। ईश्वर से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। ईश्वर भिन्न, ईश्वर से अतिरिक्त द्वितीय यहां कोई वस्तु है ही नहीं। जीव भी नहीं है, जगत भी नहीं है। श्रवण और मनन करते वक्त भी ये थोड़ा सा ये चित्र हमको मिल गया था, लेकिन अभी भी अनुभूति नहीं हुई है ना। श्रवण मनन करके भी हम इसी कंक्लूजन में आए थे। इज इट नॉट? हमने कहा था कि when you dig into the jiva, what emerges? And when you dig into the world, what emerges? Where has the world and jiva gone? It's gone. God alone is existing. ये हम श्रवण और मनन करके भी हम यहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं हैं। ये अपरोक्ष अनुभूति होनी चाहिए। अभी हमने बुद्धि से कुछ कुछ समझा,
वो भी छोटी बात नहीं है, वो भी ईश्वरानुग्रह से ही हो रहा है, उस परमेश्वर शक्ति के अनुग्रह से ही हो रहा है। लेकिन अब इसको आगे ले जाना है और अपरोक्ष अनुभूति जब होगी तब वो काम पूरा हो गया। तब यही होगा हमारे अंदर का जो एक आश्चर्य का भाव, विस्मयकारी, कि क्या अद्भुत है। अब तक मुझे दिखाई दे रहा था, ज्ञान होने से थोड़े देर पहले तक मुझको जीव और जगत दिखाई दे रहा था, अब नास्ति, ना तो जीव है ना तो जगत है, एक ईश्वर से अतिरिक्त तो यहां कुछ भी नहीं है। यह अनुभूति होती है। सपना जब टूट जाता है तो क्या होता है, और रोज हो रहा है। कहां गया वो स्वप्न सृष्टि, कौन ले गया वो सप्त ब्रह्मांड, कहां लीन हो गया वो स्वप्न सृष्टि, है कि नहीं। जब सपना टूटता है, जिस सपने के प्रति हमारे अंदर सत्यत्व बुद्धि थी, जब तक सपना चल रहा था हमारे अंदर उस स्वप्न सृष्टि के विषय में निस्संदिग्ध सत्यत्व बुद्धि थी कि नहीं। जब सपना चल रहा है, जब सपना टूट गया तो बताओ कहां चला गया वो ब्रह्मांड, कौन ले गया वो ब्रह्मांड, कहां लीन हो गया ब्रह्मांड। थोड़ी देर पहले तक मैं देख रहा था, अब है क्या वो स्वप्न सृष्टि। उस स्वप्न सृष्टि के बारे में हम क्या कहेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि वो है, ऐसा नहीं कह सकते हो। क्या आप कह सकते हो वो नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हो। क्या कहोगे आप। तो सच्चाई ये है कि अज्ञान में भी सब कुछ विस्मयकारी है और ज्ञान में भी सब कुछ विस्मयकारी है। यह बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है। हमें यहां पर समर्पण भाव आ जाता है। बुद्धि जैसे कि झुक जाती है। अद्भुत चीज है। अभी भी देखो, जब हमको यह दिखाई दे रहा है, ये सच पूछो तो विस्मयकारी है, महाद्भुत, अनिर्वचनीय है। और जब ज्ञान होगा उस वक्त हमको दिखाई देगा, जिसको मैं सत्य समझ रहा था, कहां गया वो, कौन ले गया, कहां लीन हो गया। थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, लेकिन अब देख रहा हूं नहीं है। क्या अद्भुत चीज है, क्या अद्भुत चीज है, क्या अद्भुत चीज है। यह अनुभूति है। दिस इज द क्लाइमैक्स। कभी ना कभी किसी भी, हर जीव को यहां पर पहुंचना है, पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। हो सकता है 10 साल बाद, इस जन्म में, अगले जन्म में, 10 जन्म के बाद, लेकिन जीव की जो यात्रा है यही उसकी दिशा है। कभी ना कभी आकर के हमको ये अनुभूति होने वाली है। अगर हम शास्त्र ने जैसा कहा है वैसा हम करें तो ये अनुभूति होने ही वाली है ना। अज्ञान में, रेगिस्तान में जो पानी दिख रहा था, ज्ञान होते ही क्या हो गया, कहां गया वो पानी, कौन ले गया वो पानी, कहां विलीन हो गया वो पानी। थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि वहां पानी है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं वहां एक बूंद पानी नहीं है, वहां रेत ही है। क्या आश्चर्य है। रज्जु में मुझे सर्प दिखाई देता है, जब तक अज्ञान में है मुझे सर्प दिखाई देता है, सर्प के विषय में सत्यत्व बुद्धि है। लेकिन जैसा ही ज्ञान होता है तो वो सर्प जो है कहां गया, कौन ले गया, कहां विलीन हो गया। थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि वहां सर्प है, अब मैं देख रहा हूं, क्या आश्चर्य। तो वो बीच में मैं जो अनुभव कर रहा था उसको क्या कहेंगे, महाद्भुतम, अनिर्वचनीयम। ऐसे एक वस्तु की अनुभूति जो वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं है। उसका सबसे सुंदर उदाहरण हमारा जो स्वप्न जो है, जो हम हर रोज अनुभव करते हैं। सिर्फ समस्या यह है कि हमको यह भी सपना है, यह हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसी के लिए है ये शास्त्र, विचार, विवेक, विचार, वैराग्य जो है, ये सब उसी के लिए है। जैसा जैसा हम साधन चतुष्टय और भी संपन्न होंगे, हमारे अंदर विवेक, वैराग्य, शमदमादि, षट संपत्ति, इन सब चीजों की वृद्धि जैसी होगी, तब धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होगा कि यह भी एक सपना ही है और यह सपना एक दिन टूटेगा, यह सपना भी टूटेगा। इसीलिए अभी देखिए, हम 2 प्रकार के जीवन को जी सकते हैं। या तो इस प्रकार के जीवन को जियोगे कि हम इस सपना को और भी मजबूत कर रहे हैं। अगर आप विषयों में डूब करके, विषय भोग में, काम भोग में, सब प्रकार के भोगों में अपने आप को डुबोते हो, तो क्या होगा, ये सपना टूटेगा क्या, ये सपना और भी मजबूत हो रहा है ना। इसी प्रकार ये बंधन चल रहा है।
दूसरा विकल्प क्या है? आप विवेक वैराग्य संपन्न होकर के, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, कहीं भी ना चिपकते हुए, है, बहुत ही बुद्धिपूर्वक, अति सुंदर, दक्ष जीने की कला है, कहीं भी ना चिपकते हुए विवेक वैराग्य के द्वारा सबको इंटेलिजेंटली हैंडल करते 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 ईश्वरानुग्रह से एक दिन ये सपना टूटेगा। ये जो बंधन है वो कमजोर होते होते जाएगा, दूसरे पथ से वो जो बंधन है और भी मजबूत होते जाएगा। ये दो पथ हैं, दो मार्ग है। अविवेक में जब हम अपने आप को विषयों में डुबो देते हैं, सबसे चिपकते हैं, आसक्त होते हैं, अटैच्ड होते हैं और हम उसको प्रेम समझते हैं। अविवेक में हम विभिन्न विषयों और व्यक्तियों से चिपकते हैं, आसक्त होते हैं और उसको हम लव समझते हैं। ऐसा जीवन जियोगे तो क्या होगा? ये जो सपना जो है और भी मजबूत होते जाता है। विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय संपन्न होकर के आप जियोगे, जिसमें कि आप किसी से चिपकते नहीं हो, सबके साथ हो, सबके लिए काम कर रहे हो, लेकिन जानते हो गुरु ने बताया है ये सपना है, यहां चिपको मत। ऐसा हम जब जीते हैं, मन को निग्रहित करके, इंद्रियों को निग्रहित करके, षट संपत्ति संपन्न होकर के, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सारे रिपुओं से ऊपर उठ करके जब हम जीवन को जिएंगे, धीरे धीरे ये सपने के प्रति जो हमारे अंदर जो सत्यत्व बुद्धि है वह कमजोर होने लगती है। वो कमजोर होते होते एक दिन ऐसा आएगा जब ये सपना टूटेगा, और जिस दिन टूटेगा उस दिन आपके मुंह से भी यही उद्गार निकलेगी कि कहां चला गया, कौन ले गया, कहां विलीन हो गया, जिसको मैं अब तक सत्य समझ रहा था, अब देख रहा हूं वो है ही नहीं, यहां ईश्वर ही है। ईश्वर से अतिरिक्त ना तो कोई जीव है, ना तो कोई जगत है। यह परम अनुभूति है। यह संभावना हम सबके अंदर छिपी हुई है कि कभी ना कभी होने वाला है। आज 10 साल बाद, 10 जन्मों बाद, लेकिन जीव जैसे गुरु ने बताया, जैसे शास्त्र ने बताया, वैसा अगर वो जीवन को जीता है, यथोचित जीवन जीता है, तो कभी ना कभी इस लक्ष्य तक वह जरूर पहुंचने वाला है। तो इस प्रकार अति सुंदर है। तो इस प्रकार अब ये शिष्य जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। अब शिष्य के मुंह से जो उद्गार निकल रहे हैं, आप देखिए क्या सुंदर है। क्या कह रहे हो? धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम त्वदनुग्रहात्। क्या सुंदर है। पहली बार जब ये शिष्य गुरु के पास आया था तो हमने देखा उसकी मनस्थिति क्या थी। अत्यंत ही पीड़ा में तप रहा है, डूब रहा है, मैं मर रहा हूं, भयभीत हूं, मैं आपके शरणापन्न हो गया हूं, मुझ पर कृपा करें, मुझे इस संसार सागर से उठाएं, ऐसी परिस्थिति थी। और इस प्रकार के एक योग्य शिष्य को देख करके गुरु अत्यंत ही संतुष्ट हुए थे। याद है ना? गुरु संतुष्ट होकर के गुरु के मुंह से क्या निकला था शब्द कि बेटा तू धन्य है, धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया। ये शब्द निकले थे ना। यद अविद्या बंधु मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि, ये शब्द निकले थे गुरु के मुख से। ये शब्द निकले थे कि देख एक योग्य ऐसे मोक्षार्थी को देख करके जो कि इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। कहां मिलते हैं ऐसे मोक्षार्थी? संसार में मोक्षार्थी, मोक्ष तो दुर्लभ है ना। शंकराचार्य जी शुरुआत में क्या बताते हैं, देखिए क्या सुंदर है। ये मोक्षार्थी जो है ना, ये तो दुर्लभ है ना। कहां है सृष्टि में मोक्षार्थी? आप उंगलियों पर गिन सकते हो। बंधन से मुक्ति चाहने वाला जो सत्यान्वेषी कहां है? दुर्लभ है। तो इस प्रकार एक योग्य मोक्षार्थी को पा करके गुरु अत्यंत ही प्रसन्न होकर के गुरु के मुख से यह उद्गार निकलता है कि बेटा तू धन्य है, धन्योसी, तू धन्य है, कृतकृत्योसी, तू कृतकृत्य है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा कार्य तू कर रहा है। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा कार्य क्या है? इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना, वो तू कर रहा है, इसीलिए तू कृतकृत्य है, तू धन्य है, तू कृतकृत्य है। और
तेरे इस अविद्या बंधन से मुक्त होने की कामना के कारण तेरा सारा कुल पवित्र हो गया। पावितम ते कुलम त्वया, तेरा पूरा कुल पवित्र हो गया। ऐसे उद्गार गुरु के मुख से निकले थे, गुरु के मुख से निकले थे। अब जब शिष्य सारा उपदेश ग्रहण करने के पश्चात गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके जब खुद आत्मबोध को लाभ कर लेता है, अब वही शिष्य आकर के अब वो क्या कहता है? पहले तो गुरु ने शिष्य को कहा था कि तू धन्य है, अब शिष्य स्वयं कह रहा है कि मैं धन्य हूं। धन्यो हम कृतकृत्यो हम, मैं धन्य हूं, मैं कृतकृत्य हो गया हूं, धन्य हो गया मेरा जीवन, कृतकृत्य हो गया मेरा जीवन। पहले तो गुरु शिष्य के प्रति कह रहा था, अब शिष्य स्वयं कह रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम, मैं मुक्त हो गया। वो बंधन दशा में आ गया था, अब कह रहा है कि मैं मुक्त हो गया, सारे बंधन से इज लिबरेटेड। कैन यू इमेजिन व्हाट अ स्टेट इट इज? हम लोग श्रवण मनन करके कितना मुक्त हम अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? सिर्फ श्रवण और मनन मात्र से ही मन कितना मुक्त हो रहा है, देखिए, है? इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इज इट थियरी? यू कैन वेरीफाई एवरीथिंग। सिर्फ श्रवण मनन से ही मन कितना लिबरेटेड हो जाता है। जब अपरोक्ष अनुभूति होगी तो क्या होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ श्रवण मनन के माध्यम से भी मन कितने प्रकार के बंधनों से, बेड़ियों से जैसे कि खुल रहा है कि नहीं? हमारा मन खुल रहा है। आप शास्त्र का श्रवण करोगे पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ, अब देखोगे मन कैसा इन सब बंधनों से मुक्त होने लगता है। इज इट नॉट एन एक्सपीरियंस? यू कैन वेरीफाई फॉर योरसेल्फ। तो फिर जब अपरोक्ष अनुभूति होगी तो क्या होगा? तो अब शिष्य कह रहा है विमुक्तो हम भवग्रहात्, मैं मुक्त हो गया, इस भव बंधन से मैं मुक्त हो गया। फिर क्या? नित्यानंद स्वरूपो हम, मैं जान गया, मैं ये देहेंद्रिय, ये अनात्मा नहीं हूं, मैं तो वो नित्यानंद स्वरूप आत्मा हूं। शिवोहम 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 शिवोहम, वो मेरा सत्य स्वरूप है। मैं जन्म मृत्यु रहित, अजन्मा, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त आत्मा हूं, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम, और शब्द महत्वपूर्ण है। मैं पूर्ण हूं, मेरे अंदर कोई अपूर्णता है ही नहीं। अच्छा, ये सब हुआ कैसे? त्वद अनुग्रहात्, आपके अनुग्रह से, गुरु के अनुग्रह से, ईश्वरानुग्रह से, उस पगली के अनुग्रह से, है? वो सब उसी का अनुग्रह है। वो जो पगली है ना, जो कि सत्य को ढकती भी है और सत्य को दिखा भी देती है, वो चाबी उसके पास है, उसके अनुग्रह से ही होता है। देखिए, अनुग्रह आता है, शुरुआत में भी अनुग्रह है, अंत में भी अनुग्रह है, सब कुछ अनुग्रह है, कृपा है। उस परमेश्वर शक्ति की कृपा के बगैर यहां पर कुछ भी नहीं होता। क्या सुंदर है। तो इसमें जो एक शब्द जो यहां पर ये व्यवहार में आया है, पूर्णो हम। देखिए, आज जीव जब तक अज्ञान में हम सब इस अपूर्णता से ग्रस्त हैं, है कि नहीं? हम सब के अंदर अपूर्णता है, अतृप्ति है, और यह अपूर्णता और अतृप्ति होने के कारण ही व्यक्ति जो है ना, पूर्ण करने का, अपने आप को पूर्ण होने का प्रयास चल रहा है, लेकिन वो प्रयास गलत दिशा में जा रहा है। वो समझता है कि विषयों को प्राप्त करके एक बुलबुला दूसरे बुलबुले में डूब करके उसको लगता है कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा। कभी भी नहीं होने वाला। समझ रहे हो उसका साइकोलॉजी? एक बुलबुला दूसरे बुलबुले में डूब करके उसको लगता है कि मैं पूर्ण हो जाऊंगा, कभी भी नहीं होने वाला। वो बुलबुला जब अपने आप को समुद्र जानेगा तब जानेगा पूर्ण होगा। तो हमारा पूर्णत्व कहां है? अपने सत्य स्वरूप को जानने में ही हमारा पूर्णत्व है। विषयों का उपभोग करके कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कभी भी तृप्त नहीं होगा। हम कितना ही भोग कर ले, हम अतृप्त ही रहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ये ऐसा दौड़ है जिसमें हम लोग कहीं पहुंचते नहीं है, बस दौड़ते रहते हैं, और दौड़ते दौड़ते एक दिन थक जाते हैं, शरीर थक जाएगा और शरीर एक दिन मर जाएगा और दोबारा दूसरे शरीर में दौड़ शुरू होगा। ऐसे कुएं में गिर रहे हैं जिसका तल है ही नहीं।
हम बस गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, पहुंचेंगे कहीं नहीं, जीवन समाप्त हो जाएगा और फिर एक नया जीवन दूसरे शरीर में शुरू हो जाएगा। यही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेशयं चल रहा है। अति सुंदर है। तो ये हुआ, शिष्य अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, खत्म हो गया। अब ऐसा जो ब्रह्मज्ञानी जो है उसकी अनुभूति क्या होती है, देखिए वो भी एक ले लेते हैं, उस श्लोक को भी ले लेते हैं। जब इस प्रकार अपरोक्षानुभूति होगी, जब हम सत्य को जानेंगे, तो उसको क्या दिखाई देता है। आज हम अज्ञान में हैं, हमको क्या दिखाई देता है। देखो ये दो चित्र हैं। शंकराचार्य जी को क्या दिखाई देता है, हमको क्या दिखाई देता है। विवेकानंद को क्या दिखाई देता है, हमको क्या दिखाई देता है। रामकृष्ण परमहंस को क्या दिखाई देता है, रमण महर्षि को क्या दिखाई देता है, हमको क्या दिखाई देता है। ये दो बिल्कुल ही अंतर है। देखो इनको क्या दिखाई देता है। यदिदं सकलं विश्वं नाना रूपं प्रतीतमज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेष भावना दोषम। क्या सुंदर है। यदिदं सकलं विश्वं नाना रूपं प्रतीतम अज्ञानात्। जब तक हम अज्ञान में हैं, जब तक हमको पता नहीं है कि ये जो पानी जो रेगिस्तान में दिख रहा है ये मरुमरीचिका है, जब तक हमको पता नहीं है तब तक तो हम पानी ही देख रहे हैं और लगता है कि पानी ही सत्य है। तो अज्ञान में हमको लगता है कि वहां पानी है? तो कहते हैं प्रतीतम अज्ञानात्। अज्ञान में यदिदं सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम। अज्ञान में मैं जो पूरा विश्व प्रपंच देख रहा था, नाना रूप है ना, यहां पर सब विचित्रताएं हैं ना। पेड़ है, पौधे हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सारी विचित्रताओं से भरा हुआ अद्भुत विस्मयकारी विश्व ब्रह्मांड प्रपंच हमको दिखाई देता है अज्ञान में, और हमको लगता है कि यही सत्य है। जो अज्ञान में प्रतीतम अज्ञानात्, अज्ञान में मैं जो ये विश्व प्रपंच देख रहा था, इस प्रकार के विचित्रताओं से युक्त ऐसा जो विश्व प्रपंच देख रहा था, जिसके विषय में मेरे अंदर सत्यत्व बुद्धि थी, अब क्या, जब ज्ञान होने पर तत्सर्वम ब्रह्मैव, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। यहां ब्रह्म ईश्वर ही है, जीव और जगत प्रपंच कुछ नहीं है। तत्सर्वम ब्रह्मैव प्रत्यस्त अशेष भावना दोषम। जब हमारे अंतःकरण का भावना दोष जब प्रत्यस्त हो जाता है, चला जाता है, मतलब अज्ञान की निवृत्ति जब होती है, जब अज्ञान की निवृत्ति होती है तब उस व्यक्ति की अनुभूति क्या होती है। मैं जिसको जीव और जगत समझ रहा था वो सब क्या है, ईश्वर ही है। ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यहां ईश्वर ही विद्यमान है। रेगिस्तान में रेत ही विद्यमान है, तालाब नहीं है। उसी प्रकार यहां पर जो भी मैं देख रहा हूं ये जीव जगत नहीं है। जो मैं जीव जगत समझ रहा हूं अज्ञान में, ये सब ज्ञानी के लिए एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही इस रूप में प्रकट हो रहा है, ईश्वर ही इस रूप में प्रकट हो रहा है। दोबारा वो जो पंक्ति याद रखना, किसी व्यक्ति के अंदर ढूंढो तो व्यक्ति चला जाता है, ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो व्यक्ति कहां चला गया, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है जो इस व्यक्तियों के रूप में, ईश्वर ही इन सभी व्यक्तियों के रूप में विद्यमान है। जगत को खोजो तो जगत अदृश्य हो जाता है, ईश्वर ही है जगत के रूप में। तो है क्या, ईश्वर ही है। जीव जगत के रूप में ईश्वर प्रकट हो रहा है। ईश्वर से अतिरिक्त, ब्रह्म से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। यह अंतिम वेदों का सत्य है। हर रोज हम लोग नारायण सूक्त हम लोग क्यों चैंट करते हैं, हम लोग हर रोज एक ही क्यों चैंट करते हैं, पर आप सोच रहे होंगे हम लोग एक ही क्यों मंत्र, ताकि वो हमारे अंदर बैठ जाए। हम लोग क्यों हर रोज चैंट करने के लिए, हम लोग बहुत कुछ चैंट कर सकते थे, लेकिन हर रोज ये बात बहुत सारी चीजों को घुसाने के लिए नहीं है, एक मुख्य विचार को हमारे हृदय में प्रविष्ट कराने के लिए हम लोग हर रोज शिवोहम क्यों चैंट कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि हम लोग हर रोज अलग अलग क्यों ना करें, कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बात बहुत सारे चीजों को चैंट करने का नहीं है, सत्य को हमारे हृदय के अंदर
प्रविष्ट कराने के लिए। इसलिए हर रोज ये जैसे कि हैमरिंग है ना, एक प्रकार का आप कील ठोक रहे हो ना। स्थूणा खनन न्याय बोल के एक वेदांत में एक न्याय होता है, स्थूणा खनन न्याय। जैसे कि आपको अगर जमीन में अगर एक खीला अगर ठोकना हो, है? तो एक बार मारने से तो नहीं घुसेगा, बार बार आप मारते हो, है? आपके पास हथौड़ा है और खीला है, कीले को एक बार रखते हो और एक बार मारते हो तो थोड़ा घुसता है, फिर इस खीले को निकालते हो, निकाल करके फिर दोबारा रखते हो, फिर दोबारा मारोगे, दोबारा थोड़ा और अंदर जाता है, फिर निकालोगे, फिर मारोगे, फिर ऐसा मार मार के उसको घुसाना पड़ता है है ना। ये न्याय है। तो हर रोज हम लोग जो क्या क्या कर रहे हैं, हर रोज एक ही बात को हम लोग ठोक रहे हैं, घुसा रहे हैं। हमारी बुद्धि इतनी मोटी बुद्धि है ना, वो घुसता नहीं है। जैसे जमीन मगर मोटा होता है तो खिला घुसता नहीं है ना, हमारी बुद्धि तो मोटी बुद्धि है, उसके अंदर ये विचार घुसता नहीं है ना इसलिए हर रोज हम लोग नारायण सूक्त हम लोग चैंट कर रहे हैं। एक पंक्ति आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। यहाँ जो भी है एक नारायण ही है, एक नारायण से अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये वेदों का अंतिम उद्घोषणा है। शिवोहम, और आप वह हो, शिवोहम 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 शिवोहम, सब समय सत्य बोलिए, हैं? ये सत्य वचन है। अंतिम सत्य यही है कि एक ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शिवोहम से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है, बाकी सब हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। यह अंतिम सत्य है। आज हम उससे कोसों दूर हो सकते हैं, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलेंगे तो धीरे धीरे ये जो सत्य है ना, इस सत्य की प्रतीति होने लगेगी धीरे धीरे। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं। आप 2 दिन करके छोड़ देंगे तब ये नहीं होगा। अभी आप यहां पर हो, वापस जाने के बाद 2 दिन के बाद आप लोग सब छोड़ देंगे तो फिर वहीं पर पड़ा रहेगा। बट इफ यू कंटिन्यू, आप इसको अगर आगे ले जाओगे तब आप देखोगे उसका फल एकदम ऐसे धीरे धीरे ये और भी आपके अंतःकरण में यह प्रतीति होने लगेगी। ये बात तो हम लोग यहीं पर आज के लिए यहां पर इस श्लोकों को यहीं पर रख देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।